हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स रिस्क टू ह्यूमन एक्सिस्टेंस की क्लाइमेट चेंज होने से मानव जीवन पे क्या खतरे हैं उसके बारे में आज हम इस लेसन में जानेंगे। वी विल लर्न अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड द एनवायरनमेंट। वी विल डिस्कस द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स, द करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मेजर दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट एंड अडेप्ट इट्स इम्पैक्ट। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या उसके रीजंस हैं, क्या हमें मेजर्स लेना चाहिए, है ना, इसके इम्पैक्ट्स को कैसे कम करना चाहिए, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म अल्टरेशन ऑफ ग्लोबल वेदर पैटर्न्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, डिफोरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो जो क्लाइमेट है, ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, जो हमारी एक्टिविटी, हम मानव लोग जो हैं, हमारी एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें तो मार्च के महीने में भी बारिश हो रही थी, इवन अभी कहीं कहीं जगह पे अप्रैल में भी बारिश के साइंस है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है ना। अब इसके क्या है कि कुछ अलग अलग कोजेस हो सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हम पोल्यूशन बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, है ना। फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा जला रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन और डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से बारिश टाइम पे नहीं होती है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहाँ चिमनी से बहुत ही धुआंधार गैस निकलती है तो एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं जो आपकी ओजोन लेयर उसको नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द अर्थ टेम्परेचर, सी लेवल एंड वेदर पैटर्न्स। ऑब्वियसली बात है, क्लाइमेट चेंज होने से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना। सी का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। आपको पता होगा कि शायद 2050 तक ऑस्ट्रेलिया जो है आधा डूब जाएगा। बॉम्बे में भी कुछ ऐसे ही कुछ हिस्सा बॉम्बे का भी डूब जाएगा, ऐसा कहा जाता है ना। वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कभी जब सर्दी पड़नी होती तब नॉर्मल गर्मी लग रही होती है, जब गर्मी होती है तब थोड़ी सर्दी बरसात, इस टाइप से वेदर पैटर्न्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। क्या क्या कोज है क्लाइमेट चेंज के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल और गैसेस। जैसा कि हम व्हीकल यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कोल का यूज कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ऑयल है, गैसेस हैं, हमारी जो घरेलू गैसेस हैं, वहां पर जब हम इनको यूज करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी बाहर निकलने से कहीं ना कहीं वो ओजोन लेयर की तरफ आगे बढ़ती है और वहां पर उसको जो विकिरणें हैं या जो किरणें हैं उनको ट्रैप करती है, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है डिफोरेस्टेशन। ह्यूमन जो है, मानव सोचता है कि सब कुछ मेरा ही है और उसका जो लालच है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इस वजह से वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पहले से अवेलेबल फॉरेस्ट है उनको वो काट देता है। इस वजह से जो मिट्टी की क्षमता है वो भी रिड्यूस होती है और साथ ही आपका जो क्लाइमेट चेंज है उस पर भी इसका इफेक्ट आता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव डालते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लाइव स्टॉक क्रॉप प्रोडक्शन जो है, कुछ ऐसी क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग करते हैं जिससे मिट्टी खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी आपके एनवायरनमेंट पे और क्लाइमेट पे इम्पेक्ट आता है। क्या क्या इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के। पहला है राइजिंग सी लेवल। जो सी लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। चेंजेस इन प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स एंड इंक्रीज्ड ड्रॉट। जो बारिश होने का जो तरीका है उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। प्रिसिपिटेशन मतलब होता है बारिश होना, है ना। किसी भी रूप में जो वर्षा का जो पानी है वो जब धरती पर आता है, भले ही वो रेन हो, है ना, ड्रिजल हो, ठीक है, आपकी आइस हो, ठीक है, इस हिसाब से ओले बोलते हैं ना, हेल। ठीक है, तो इस रूप में अगर बरसात का पानी जमीन पर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। और इससे सूखा बढ़ रहा है। बायोडायवर्सिटी, जो जंगली जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनका लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपका एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे हेल्थ के इम्पैक्ट आएंगे। हियर आर सम वे व्हिच क्लाइमेट चेंजेस पोजेस अ रिस्क टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कुछ तरीके हैं जिससे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर रिस्क डेवलप होती है। पहला, नेचुरल डिजास्टर्स। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल डिजास्टर को जनरेट कर सकता है। क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस नेचुरल डिजास्टर्स सच एज हरिकेन्स, फ्लड्स एंड वाइल्ड फायर which can be cause significant damage to infrastructure, home, business and result in loss of lives। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमें कई बार हरिकेन्स, बाढ़, जंगली आग कई बार देखने को मिले। अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका के जंगलों में, जो है अमेजोन के जंगलों में वाइल्ड फायर लगी थी। तो उस वजह से क्या होता है, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, बिजनेस का नुकसान होता है और कई बार जो है जीवन का नुकसान भी होता है। ये जो है ये सब नुकसान तो बियरेबल है, लेकिन किसी के जीवन का नुकसान होना वो बियरेबल नहीं है ना। नेचुरल डिजास्टर जनरेट होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज विद सम एरियाज एक्सपीरियंसिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर ड्रॉट्स। तो कहीं ना कहीं ये वाटर रिसोर्सेज को भी अफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो बहुत ही सीवियर सूखा फेस कर रहे हैं।
while others are facing more frequent and severe floods, जबकि दूसरे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत तेजी से जो है फ्लड आ रही है, बहुत ज्यादा बाढ़ के वहां पर संभावना बनी है ना। दिस कैन लीड वाटर शॉर्टेज एंड इम्पैक्ट फूड प्रोडक्शन लीडिंग टू फूड स्केर्सिटी एंड इनसिक्योरिटी। तो इन कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि जो फूड का प्रोडक्शन है वो कहीं ना, अगर मान लीजिए किसी एरिया में खेत में फसल लगी हुई और वहां पर बाढ़ आ गई तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इससे क्या होगा कि फूड की स्केर्सिटी मतलब फूड की जो कमी है वो और इनसिक्योरिटी वहां पर डेवलप हो जाएगी। Public health, obviously बात है public health. Climate change is affecting the public health with rising temperature leading to a more cases of heat related illness and the spread of diseases such as dengue, fever and malaria. कहीं ना कहीं अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इलनेस की तरफ भी इंक्रीज होते हैं, फीवर, मलेरिया ऐसी चीजें बढ़ जाती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कैन आल्सो रिजल्ट इन वाटर बोर्न डिजीज एंड रेस्पिरेटरी इलनेस। जब एक्सट्रीम वेदर होते हैं मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो वाटर बोर्न डिजीज वहां हमें देखने को मिलती है। जो रेस्पिरेटरी, जो श्वास से जुड़ी हुई परेशानियां, वो भी हमें देखने को मिलती है पब्लिक हेल्थ में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी पे अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। इज अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी विद पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, फूड शॉर्टेज एंड पब्लिक हेल्थ कॉस्टेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो रहा है हर साल फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, फूड की शॉर्टेजेस बनी है ना पब्लिक हेल्थ के लिए, कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट आता है। क्लाइमेट चेंज आल्सो हैज द पोटेंशियल टू डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन लीडिंग टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल लॉसेस। क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उससे भी परेशानी होती है और एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है, फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर जैसे इस बार नवंबर दिसंबर में बारिश हो रही थी, अब वो लोग मानते हैं कि उस टाइम पे बारिश बिल्कुल नहीं होगी और उसके अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट या कुछ भी एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। Migration and displacement, climate change can lead to displacement and migration with people forced to leave their homes due to rising sea level, droughts and other climate related impact। तो जो सी के पास में रहते हैं अगर वहां पर कंटिन्यू सी का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। किसी जगह पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, पानी की बहुत कमी है, तो भी उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट उन्हें देखने पड़ेंगे कि है ना, क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट की वजह से अपने घर जो है माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट उन्हें देखना पड़ता है। Current state of climate change, the Earth's average temperature has risen by 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो पहले इंडस्ट्रियल लेवल थे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल थे, उससे अभी तक अर्थ का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, मतलब पिछले 100 सालों में। द पास्ट डिकेड वाज द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। जो पिछला डिकेड था, पिछला दशक था, वो सबसे गर्म दशक था। आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट एन एक्सेलरेटेड रेट। हर साल जो है आइस शीट्स और ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। सी लेवल्स आर राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। जो सी लेवल्स हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे जो सी के आसपास के शहर हैं उनको नुकसान हो सकता है। मिटिगेशन मेजर, क्या क्या मिटिगेशन मेजर है? सबसे पहला है रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय ट्रांजिशनिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब हमें कोल जो है, ऑयल है, गैसेस है, इस टाइप की एनर्जी को रिड्यूस करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करते हुए हम कार्बन एमिशन को अगर मिनिमम से मिनिमम कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और इसी से हम क्लाइमेट चेंज को बचा सकते हैं। इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, हम लोग एनर्जी की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंड यूज प्लानिंग, हम लोग प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को, लैंड यूज प्लानिंग को, है ना। सस्टेनेबल का मतलब जहां पर आपका इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और कल्चरल तीनों चीजें साथ में आती है ना। और सस्टेनेबल का अर्थ है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा फोकस कर सकते हैं और लैंड यूज प्लानिंग को भी हम हमारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लांटिंग ट्री एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, और ट्री को भी हम प्लांट करके और जंगलों को बचाकर भी हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। क्या क्या मेजर्स हमें अडेप्ट करने पड़ेंगे? डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे जिनका क्लाइमेट के कारण उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हो। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि होलो वॉल का कॉन्सेप्ट आ गया कि बाहर बहुत गर्मी होती है तो भी अंदर जो है टेम्परेचर उसकी तुलना में इतना कम नहीं, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता। बाहर मान लीजिए 46 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर आपको 38-35 ही फील होगा, है ना। क्रिएटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, कुछ ऐसी सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे जिससे हमें पहले से ही पता लग जाए डिजास्टर्स के बारे में। इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसको हमें सेव करना है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने पढ़ा था। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जहाँ पर हम कम से कम पानी का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा फसल ग्रो करें। बिल्डिंग सी वॉल्स एंड अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स
इन एरिया एट रिस्क ऑफ फ्लडिंग। जहां पर बाढ़ आ सकती है समुद्री कारण, वहां पर हमें सी वॉल्स का बनाने, इस टाइप के फ्लड की जगह पर जहाँ से जिस नदी से फ्लड आ सकती है वहां पर वॉल्स क्रिएट करना, तो इस टाइप से हम कुछ अडोप्शन मेजर्स ले सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें, क्लाइमेट चेंज इज a significant threat to human existence and the environment. It is caused by human activities and can be mitigated and adopted by through a variety of measures. We must take action to address climate change to protect our future and फ्यूचर ऑफ द प्लानट। तो हमें इसे बहुत सीरियस समस्या है, इसे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और इसके लिए मिटिगेशन के लिए काम करना पड़ेगा। आई होप आपको सब तो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।